एक और छोटी सी न्यूज़ अगर हैदर भाई इजाज़त है तो हम जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी यहाँ बैठे बैठे ही आया और मैंने सीधा यमीन भाई को बताया क्योंकि यमीन भाई ने हमें इस चीज़ के ऊपर पुश किया था और हमें एक इस मशवरा भी दिया था कि आप इस चीज़ को करें। एक शॉपिफाई ऐप हमारी आज ही लाइव हुई है सर और उसका नाम है स्मार्ट रिटर्न्स AI और इसमें बेसिकली होगा क्या, ये हम रिटर्न्स को कंट्रोल करने के लिए इसके ऊपर एफर्ट कर रहे हैं। आप अपने इसको शॉपिफाई स्टोर के ऊपर लगाएंगे और पीछे बैकएंड के ऊपर डेटाबेस। अच्छा ये भी बताइए ना कि ये कितना बड़ा पेन है कंपनीज के रिटर्न का, जरा परसेंटेज तो बताएं। की जरूरत ही नहीं है, परसेंटेज तो बताएं जरा। उन्होंने हमें बताया कोई बात नहीं, आप भी दोहरा दें। हम दोबारा बता देते हैं इस टाइम। जहांगीर भाई प्लीज, रिटर्न का पेन। सर रिटर्न का तो मेरे पास तो फिर ना इतने बड़े बड़े फोड़े होते हैं सर। फोड़िए ना अभी। हाँ सर देखिए, लास्ट वीक मेरे साथ ये हुआ कि मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया पार्शली पेड, एक बहुत आना था मेरा पार्सल, मैसेज आया कोरियर कंपनी पोस्टैक्स की तरफ से, नाम भी लूंगा मैं, छुपाऊंगा नहीं, पोस्टैक्स की तरफ से जी मैसेज आया कि राइडर आने वाला है, मैं तैयार सब कुछ। सर शाम को 7 बजे मैसेज आता है कि कंसाइनी नॉट अवेलेबल। मैंने कहा यार ये तो मैंने फिर उसका जो सेल्स का हेड है उसको वो मैसेज भेजा, अपना कॉल का लॉग भेजा। मैंने कहा सर सुबह से लेके आज तक मुझे सिर्फ 2 कॉल्स आई हैं, आपके राइडर की कोई कॉल नहीं आई, कोई नहीं बंदा आया, पार्सल रिटर्न कैसे हुआ? अच्छा ये इस महीने में सर दूसरी दफ़ा हुआ, सेम पोस्टैक्स के कोरियर की तरफ से मेरे पास पार्सल आना था, वो भी पहले भी यही हुआ, उसको मैंने कॉल की, फिर दोबारा रीअटेम्प्ट हुआ, फिर इसमें भी उसको बताया। मैंने कहा सर ये तो मेरे 2 पार्सल हैं अभी इस महीने के और इनके साथ ये हो रहा है। बाकी जो मेरे आपको मैंने 9,000 पार्सल दिए, 10,000 पार्सल दिए अपने ब्रांड के, स्टाइलों के कोई 20-25 हज़ार पार्सल दिए आपको, सर उनका वाली वारिस कौन है, कौन जवाब दे रहा है? सर कोई जवाब ही नहीं उनके पास। नहीं अभी मैं आपके दुख समझ गया हूँ मैं भी। सर ये मेरे कोरियर है। इंडस्ट्री परसेंटेज क्या है? रिटर्न रेशो बताए ना सर, पिछले महीने कोरियर से रिटर्न रेशो आपको 20 से 25% तक है, 20 से 25%। अब ये देखें, अगर ये ऐप आपका 10% रिड्यूस कर दे कैंसिलेशन रिटर्न, तो सोचें कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपकी PM कहाँ चली जाएगी, आपकी कॉस्ट कहाँ चली जाएगी। तो ये एक हमारा मुश्तरका दुख था, इंडस्ट्री का भी, हमारे दोनों का भी, जिसपे बहुत बहुत मुबारक हो जी। अगर शॉपिफाई सर्टिफाइड ऐप है तो मैसेज आया है कि बहुत 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 मुबारक आपका विजन है, बहुत मुबारक, अल्लाह पाक कामयाब करे। आमीन। छोटी सी एक मिनट सर, आपने 10% की बात की है। मैं ये बताऊंगा कि अगर आप अपना रिटर्न 1% कंट्रोल करते हैं ना, तो आपके जो रेवेन्यू है उसके अंदर 15 से 20% का इजाफा होता है। अच्छा सर, हमारा बेसिकली जो गोल है ना वो यही है कि हमने टारगेट करना है कि एटलीस्ट 1% आप अपना रिटर्न को कम कर सकें। अब इसमें बेसिकली वर्किंग इसकी क्या होगा, क्या कि आपके पास जो भी ऑर्डर आ रहा है ना, वो आपको कस्टमर की प्रोफाइलिंग के अगेंस्ट रैंकिंग बता देगा कि ये कस्टमर कितना रिटर्न करता है, कितने % इसके रिटर्न के चांसेस हैं। लाइक अगर 100% चांसेस हैं उसके, उस कस्टमर को वो देखिए लिंक्डइन करता है, कभी कभार वो लिंक के साथ एक मैसेज आता है कि ये हाई रिस्क कॉन्टैक्ट है। तो ये बेसिकली उसके अंदर पार्ट है कि हर आपका जो ऑर्डर है वो टैग होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास एनालिटिक्स भी आ रहे हैं, आपके पास डाटा भी आ रहा है, कितना बिजनेस आपने रिटर्न्स की सूरत में बचा लिया। और तो आ जाए यार, कल फिर आगे डेमो करें, हम इसको अप्लाई करें और शुरू करें इस काम को। सर बस कल पहला स्टोर आपका ही लॉगिन करना है। मैं आपके साथ हूं जनाब। थैंक यू सर। सर इस पे इंशाल्लाह फर्दर चीज़ें भी बेहतर होती जाएंगी। ये तो फर्स्ट आप समझें कि एक लॉन्च है और बड़ी मेहनत की है इस पर, यकीन मानेंगे। मेरा ख्याल है एपिसोड कोई 6-7 से लगे हुए हैं और आज 38वीं एपिसोड है तो जाके ये किया है और शॉपिफाई के ऊपर इसको पब्लिश कर दिया है। यानी कि शॉपिफाई की जिसकी भी शॉपिफाई की वेबसाइट है वो उस प्लगइन को इंस्टॉल कर सकता है। और खैर इसमें बहुत बेहतरियाँ भी आएंगी, आप लोग भी इसको ज़रूर चेक करें। स्मार्ट रिटर्न AI के नाम से है और इंशाल्लाह इसमें बहुत सारी चीज़ें भी लेके आएंगे वीडियो में नीचे। बिल्कुल। और उसके ऊपर ना काफ़ी डिटेल्ड वीडियो भी बनी हुई है उसी के, जिस तरह शॉपिफाई का एक पूरा होता है मैकेनिज्म, आप उसके अंदर जाते हैं आपको डिटेल आ जाती है। तो इसके अंदर इंशाल्लाह सर अभी आगे देखिएगा बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं। खैर आज तो वो नाम ले लिया है पोस्टैक्स का तो बाकायदा जहांगीर ने, क्योंकि ये तकलीफ सर इससे मैं भी एग्जैक्टली गुजर चुका हूँ और ये एग्जैक्ट मेरे साथ असल में हुआ। पता है क्या, IT का कोई अच्छा बंदा था, उसने IT वाली चीज़ कंडक्ट करके वो सॉफ्टवेयर लगा दिया कि अगर आपने ये सेलेक्ट किया तो उसको मैसेज चला जाएगा। अब उसको मैसेज चला गया, बेशक आपने बेगैरती की है पीछे, तो IT ने काम पूरा कर दिया सर, लेकिन वो गड़वा दिया। तो खैर पोस्टैक्स से एक आखिरी कहानी ये कि पोस्टैक्स के एक राइडर ने आके मुझे बोला कि सर मैं आपके पार्सल पे करने कल से नहीं आऊँगा। मैंने पूछा क्यों नहीं आएगा? कहता जी आपके साथ बड़ा अच्छा रिलेशन है। वो हम थोड़ा सा रिलेशन रखते हैं, जो राइडर शेडर बड़ा अच्छा रिलेशन है। सर हमारे वेयर हाउस में सामान रखने की जगह नहीं है, 6 दिन पड़ा रहेगा, 7वें दिन मैं वही सामान उठा के आपको वापस ला के दे दूंगा। तो आप ना दें पार्सल, आप किसी और कोरियर पे दे दें। सर ये उनका राइडर है, बिजनेस पोटेंशियल और नेग्लिजेंस का लेवल चेक करें। इन्वेस्टर को चाहिए कोरियर कंपनीज बनाए। मतलब इतना मतलब हमें समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों, हमें दुख हो रहा है। बहुत अच्छा चला यार, 1 महीने के हमने 80-80 हज़ार 1 लाख पार्सल दिए उसको। सर हैदर भाई उसका ओवर हो चुका है, ओवर कमिटमेंट कर चुका है। इतनी तारीफें होने के बाद इतना बिजनेस मिलना शुरू हो गया, इंटरेस्ट से निकल के फेम को नहीं संभाल पा रहा, फेम को नहीं संभाल पा रहा। अगले एपिसोड में बाकायदा हम
रिक्वेस्ट करते हैं, हम भी करेंगे भी और बुलाते भी हैं कि पोस्ट टैक्स का रिप्रेजेंटेटिव आए, हम ये चीज़ें उसके सामने रखते हैं और वो आके बताए ठीक है ना, कस्टमर और वेंडर दोनों बिठा लेते हैं। बिल्कुल। मैं कस्टमर भी हूँ, वेंडर मैं कस्टमर भी हूँ, मैं वेंडर भी हूँ, मैं यूजर भी हूँ, मैं तो हर तरह से पिट रहा हूँ। मैं तो अपने खैर नहीं है छील उनकी। देगा सर मैं जो ऑर्डर कर रहा हूँ ना वो भी फेक रिटर्न हो रहा है, मैं जो उसके थ्रू भिजवा रहा हूँ वो भी फेक रिटर्न हो रहा है, पेड ऑर्डर में रिटर्न पेड ऑर्डर रिटर्न आ रहा है जुल्म है सर। यार। अच्छा, इसमें ना एक हैदर भाई एक एस्पेक्ट ये भी देखने की, जो हमारा COD की रेशो वहीं पे रहती है, नीचे नहीं आती ना, एक इम्पैक्ट ये भी बड़ा उसमें कंट्रीब्यूटर है कि हम कहते हैं जी डिजिटलाइज करते हैं, कैसे करें? कस्टमर का जो है वो प्रीपेड में जाता ही नहीं है, उसको होता है कि मेरा तो ऑर्डर ही कैंसिल हो जाना है, मैंने पेमेंट की होनी है, मैंने एक नए मुसीबत में फंस जाना है। सर ऑनेस्ट इसी चीज़ के ऊपर मैंने सर एक ब्रांड से 2 ऑर्डर किए, एक पेड था, एक COD के ऊपर था। COD वाला नेक्स्ट डे मिल गया, पेड वाले को छठा दिन अभी तक नहीं मिला। नहीं आएगा, बिल्कुल ऐसे एक्चुअली में सर ये हो रहा है, ये जाकिर भाई हमने बहुत दफा इस चीज़ को डिस्कस बिल्कुल ऐसा ही है Actually में सर ये हो रहा है। अच्छा, ब्रांड्स को भी चाहिए कि पेड ऑर्डर्स को प्रायोरिटीज पे लगाएं। सर नहीं होती वो तो सर पैसे आ गए ना, आप साइड पे रहे। सर एक ब्रांड का नाम लिए बगैर मैं आपको बताऊं, एक ब्रांड ऐसा भी है वहां पे पेड ऑर्डर्स भी आते थे, COD ऑर्डर्स भी आते थे। पेड ऑर्डर सर प्रोसेस होते 5 दिन के बाद। मैं परेशान, मैंने कहा यार ये तुम लोग COD वाले पहले भेज रहे हो, पेड ऑर्डर बाद में भेज रहे हो, क्यों? कहता सर ये पेमेंट आ जाती है, हम बैंक को भेजते हैं वेरिफिकेशन के लिए, बैंक हमें वेरीफाई कर देता है कि हाँ जी पेमेंट आ गई है, उसके बाद हम निकालते हैं। मैंने कहा तुम तो उसके साथ ज्यादती कर रहे हो। तो सर इस तरह के भी ब्रांड हैं जो पेड ऑर्डर्स बाद में प्रोसेस अच्छा, करते हैं कुछ और COD पहले कर देते हैं। अच्छा, कुछ जगह पे ऐसा हो रहा है यार, देखो वो तो T1 के ऊपर चल रहा है ना, नेक्स्ट डे के ऊपर तो वो बैंकिंग वाला चैनल वो तो एक चीज़ है, ठीक है। वेयर हाउसेज वाले कहते हैं सर ये पेड है ना, ये तो आ गया, इसने कहाँ जाना है अब, ये रिटर्न हो सकता है, पहले मैं इसको पकड़ूं। सर हमने तो अपने ब्रांड के अंदर एक थोड़ा सा करने की कोशिश ये की है कि एक तो जो पेड पार्सल होते हैं ना, हम अब उसको ऊपर स्टिकर लगाते हैं और हमने अपने तमाम कोरियर्स के साथ वो शेयर भी किए हैं कि यार ये प्रायोरिटी डिलीवरी का स्टिकर जिसके ऊपर लगा हुआ हो, आपने उसको पहले इसको रिटर्न ना कर देना, इसको return ध्यान नहीं से करना। रिटर्न करना। खैर जी, आज का एपिसोड बहुत ही जबरदस्त रहा। मैं